बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सुबह सुबह ये नाश्ता है और मैं रोज़ीना कंवल हूँ। आप देख रहे हैं डॉक्टर रोज़ीना कंवल यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज सुबह का आगाज़ ये पराठा, चाय, ऑमलेट और लस्सी से करते हैं। फिर जी उसके बाद जो है वो शॉपिंग पे चलते हैं, क्योंकि हरम को कुछ लेना था। और हरम जो है वो जब रात को कुछ सोचती है लेना है तो सुबह होते ही जब मॉल के खुलते ही हमें जो है वो टेंशन होती है कि हमने जाना है और कुछ ना कुछ लेना है। जब तक लेंगे नहीं हमारा दिन आगे नहीं बढ़ेगा और हमारी कोई एक्टिविटी ही नहीं होगी। इसलिए अपनी जान छुड़ाने के लिए हम पहुंच चुके हैं। ये जी एक सुपर मार्ट पहुंच चुके हैं जहाँ पे हरम अपनी चीज़ें ले रही थी और मैं अपनी फेवरेट चीज़ों में गुम थी। और यहाँ पे मैंने भी न चाहते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मैंने भी यहाँ से कुछ ना कुछ ले लिया। जी ख़वातीन जो होती हैं, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, उनका ये मोस्ट फेवरेट कॉर्नर होता है और उनको बेशक कुछ लेना हो नहीं लेना हो, लेकिन यहाँ तो वो ज़रूर आती हैं। क्रॉकरी में ज़रूर आएंगे और कुछ ना कुछ कोई ना कोई न्यू चीज़ वो ज़रूर लेती हैं। उसके बाद बच्चों की ये बिस्किट्स वगैरह लिए, घर के लिए कुछ ग्रॉसरी की, और फिर जनाब हरम ने भी अपनी चीज़ें ली। हरम यहाँ पे गुम है और हरम मुझे यहाँ हाथ नहीं आती। जब उसको ले जाओ तो फिर यहाँ पे ढूंढना पड़ता है। घर वापस आए, उसके बाद ग्रॉसरी की थी और इसके लिए जो है वो कुछ कंटेनर्स वगैरह मैंने वॉश किए ताकि कुछ रीफ़िल कर सकूँ। जब मैंने कंटेनर वॉश किए तो फिर यहाँ पे हरम और मोहम्मद ने भी कहा कि हमने भी अपने टॉयज़ जो हैं वो वॉश करने हैं। फिर जनाब ना नहीं कर सकते, फिर उनको भी ये मौका फ़राहम किया कि चलें आप भी वॉश करें। और इस तरह अपने बच्चे को जो है वो ख़ुद जो है वो टॉयज़ वगैरह दिया करें ताकि वो वॉश करें। एक तो उनमें जो है वो अपनी चीज़ों की सफाई का भी ध्यान होगा, दूसरा वो कुछ उनमें भी ज़िम्मेदारी भी उनको आएगी, और इसके अलावा कुछ ना कुछ स्किल जो है वो आपके बच्चे में पैदा होंगे जो आपके लिए खुशी का बाइस बनेंगे। चलें जी, फिर उसके साथ फ्रूट्स वगैरह लाए थे वो वॉश करते हैं, पीच, फालसा और बनाना। तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन ये जो है वो आजकल हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं, जिनका जूस भी बनाते हैं और भी खाते भी हैं, और मिल्क शेक बना रहे हैं, बनाना का बच्चों को दे रहे हैं। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल आपके पास जितना है, जैसा है, कुछ भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, लाजमी अपनी डाइट में करें, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उस पर भी हम अपने आगे ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो जी यहाँ पे जो है वो मैं पुलाव बना रही हूँ, और चने का पुलाव है, आलू का पुलाव है। आजकल पता नहीं क्यों चिकन और गोश्त खाने का इतना ज़्यादा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि गर्मी पहले बहुत ज़्यादा है। तो जनाब गर्मी पे हम अपने व्लॉग बनाएंगे जिसमें मेडिकली आपको जो है वो कौन से मशरूबात हैं, कौन से ड्रिंक्स हैं जो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट हैं, क्या खाली पानी जो है वो इनफ है आपके लिए या नहीं है, इस पे हम आने वाले दिनों में ज़रूर आपके लिए व्लॉग बनाने वाले हैं। तो जी इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी बनाई थी। और आज हमारी एक 1 डिश पार्टी है, और एक हमारी बहुत ही खूबसूरत सी, एक बहुत ही प्यारी सी आंटी हैं, वो जो है वो उम्रे से आई हुई हैं। आज उनको सब ने जो है वो मुबारकबाद देने जाना है, और हमारी एक गैदरिंग होती है, लाइक हम सब एक जमात में जो है वो मिल बैठ के बैठते हैं, और हमारी दोस्तें हैं वहाँ पे सारी फ़ीमेल, जो कि हम वहाँ पे कुरान की रोशनी में बातचीत करते हैं, कुरान को सीखते हैं, समझते हैं। ये वो बहुत खूबसूरत सी गैदरिंग होती है जहाँ पे हमें रियलिटी जो है वो देखने को, सुनने को मिलती है। ये ख़वातीन का वो काम नहीं होता जहाँ पे हम बैठें और अपने नंद की बातें कर रहे हैं, अपने हस्बैंड की बातें कर रहे हैं, अपने सास की चुगली कर रहे हैं। ये सब बातों से पाक एक खूबसूरत सी गैदरिंग होती है जिसमें बहुत कुछ सीखते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की बातें वो भी कुरान की रोशनी में सीखते हैं। तो जी जनाब ये है आज 1 डिश पार्टी, और ये खूबसूरत सा केक भी हमारी फ्रेंड ने बनाया था, जो कि आंटी की जो है वो आने की खुशी में। तो सबका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था, सब ने अपनी अपनी कोई ना कोई चीज़, एक डिश बनाई हुई थी। बहुत मज़ा आया, और इस तरह से जो है वो हमें एक एहसास होता है कि हाँ हम जो है वो एक ऐसी जो है वो हमारी कंपनी है जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमारी इस्लाह होती है। ऐसी गैदरिंग में आपको ज़रूर जाना चाहिए, पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, जहाँ पे आपको लगे कि आपका जो अंदर है वो खूबसूरत हो रहा है। सो जी जनाब उसके बाद ये पार्टी हुई, फिर गैदरिंग हुई, कुछ गिफ्ट हमने आंटी को दिए, फिर उसके बाद हमें तबर्रुक मिला। घर आए वापस, उसके बाद हस्बैंड ने चाय नहीं पी थी, फिर उनकी कुछ खातर तवाज़ो की, और उसके बाद ये कुछ काम वाम हमारे इस तरह चल रहे थे। फिर उसके बाद बच्चों ने ट्यूशन से आना था, तो उनके लिए मैंने अंडे वाले पकोड़े और कुछ फ्राइज़ बना के रखे। तो आ गए हैं जनाब ये, और ये है मोहम्मद साहब के काम। और इस तरह से इन्होंने जो है वो बिछाई होती हैं अपनी जो है वो गाड़ियाँ, अपने एनिमल, और ये सब अपना रूम
क्यों इस तरह ही किया होता है। ये हरम कुछ चीज़ें लाई थी तो फिर अभी वो सारी चीज़ें देख रही है कि ये लाई थी वो लाई थी, और इस तरह एक दूसरे को दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और ये भी बंदा जो है वो हर चीज़ इसको चाहिए होती है, वो रोड पे पड़ी हुई हो, किसी स्टॉल पे, किसी मॉल में हो, वो गाड़ी हो, वो एनिमल हो, लाइक इस तरह की कोई भी चीज़ ये कहीं पे भी छोड़ता नहीं है, इसको लेनी है। तो हम भी क्या करें, ले देते हैं। तो इस तरह से जी ये वो बचपन होता है कि जब आप अपने बचपन की जो भी कोई कमी होती है आपकी चीज़ों में, आपके खाने में, आपके रवैयों में, आपके रिश्तों में, जो हमने कमी जो है वो महसूस की होती है अपने बचपन में, हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों में वो चीज़ मुंतकिल ना करें, और हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें दें जो उनके बचपन को पूरा कर सकें। उसके बाद जी हमारा डिनर हुआ, सॉरी लंच नहीं बल्कि ये डिनर टाइम है। तो जी डिनर के बाद मेरी चाय लाजमी होती है, फिर मैंने चाय पी। फिर उसके बाद जो है मैंने दराज से फीडर मंगवाए थे, लेकिन जो है वो ये फीडर अभी वो हो गए हैं मेरे लिए, यानी कि फ़ीडर फ्री हो गए मेरे बच्चे। उन्होंने आजकल फ़ीडर पीना छोड़ दिया है, इसलिए कि उनको मैं आजकल जो है किसी भी स्ट्रॉ गिलास में बहुत ही अच्छी अच्छी रोज़ उनको ग्लास बॉटल इस तरह पेश करती हूँ और उसमें उनको मिल्क शेक बना के देती हूँ बनाना का। तो वो इसलिए फ़ीडर से हमारी जान छूटी हुई है। तो फिर उसके लिए उसके बाद ये फ़ीडर वाला काम ख़त्म, उनको उन्होंने मिल्क शेक पिया, फिर उनको स्टोरी ज़रूर सुनाया करें कोई भी अपने बच्चों को। फिर सोने की दुआ लाजमी पढ़ना सिखाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।